ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो सभी बच्चों को गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहा है। सभी बच्चों को गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहा है। जैसे एक राजा का बच्चा राजकुमार होता है और वो युद्ध के लिए तैयारी कैसे करता है कि राजा खुद अगर प्रशिक्षण देना चाहता है तो क्या करता है, राजकुमार से ही तलवारबाजी करता है ताकि मेरा बच्चा मेरे से भी ज़्यादा अच्छा तेज बन सके। वो अपनी हर विद्या को उसको सिखाता है। तो उसी तरह यहाँ भी बाबा हमें हर विघ्नों के सामने साक्षी दृष्टा होना सिखाता है कि बच्चे हर वक्त साक्षी दृष्टा रहो। माया कमज़ोर है, लेकिन जब तुम कमज़ोर बनते हो तो माया शक्तिशाली बनती है। इसलिए हमेशा शक्तिशाली स्थिति में उसके सामने खड़े रहो। तो देखो माया नतमस्तक होने के लिए रेडी हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम चल रहे हैं ज्ञान में, श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, हमारा जो हिसाब किताब है वो सब चुकतू होता चला जा रहा है। वो पहचान मिल रहा है कि हम विजयी बन रहे हैं। तो लेकिन बाद में भी अगर हम हार खा जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, यानी कि माया को क्या दे रहे हैं, मौका दे दे रहे हैं। जैसे कि कोई साहूकार होता है, साहूकार के पास कर्ज है, कर्ज को हम चुकतू कर दिए। उसके बाद साहूकार बोला नहीं तुम्हारा कर्ज चुकतू नहीं हुआ है, और वो पढ़ा लिखा था जो दिया था, पैसा लिया था, वो बोले नहीं हमको हिसाब दिखाइए, कहाँ चुकतू नहीं हुआ, हम सारा हिसाब देख चुके हैं, मेरा सारा कर्ज चुकतू हो गया। तो साहूकार जो दिया था वो डरने लग जाता है कि नहीं, लेकिन अगर गिड़गिड़ाने लगे नहीं थोड़ा सा मोहलत और दे दीजिए हम चुकतू कर देंगे, कितना बचा है, गिरा तो साहूकार क्या सोचेगा कि देखो ये तो पूरा गिर रहा है मेरे सामने, नतमस्तक हो रहा, चलो इसका फायदा उठा लो। और वो क्या करेगा, फिर आपका फायदा उठाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर भी बाबा कहता है घड़ी घड़ी बच्चे अभी संगम युग है, इस संगम युग पर तुम्हारा घड़ी घड़ी परीक्षा चल रहा है। और तुम अगर टाइट नहीं बनते हो माया से टाइट बनना, आत्मा से नहीं, माया से टाइट बनना है कि अगर तुम नहीं नतमस्तक होती हो माया तो मुझे टाइट बनना पड़ेगा। और हमेशा अचल अडोल रहना, उसके सामने कोई बोलना नहीं है, ये नहीं कि बहसबाजी करना है, कुछ नहीं, एकदम साइलेंस, मुझे जो करना है बाबा के श्रीमत पर हम करते चले जाएंगे। तो देखिए माया अपने आप नतमस्तक हो जाएगी, अपने आप झुकेगी, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुकी है। बहुत बार बाबा बोला है कि बच्चे माया क्या है ना कि थक चुकी है। वो तो खुद बोल रही है बाबा को कि बाबा अब हमसे नहीं लड़ा जाता है, अब देखो ना तुम्हारे बच्चे ही मेरा आह्वान करते हैं, तो हम क्यों आह्वान करते हैं किसी का। केवल हम बुराई से दूर रहें, बुराई करेंगे माया का आह्वान करेंगे, बुराई सोचेंगे माया का आह्वान करेंगे। सबके लिए अच्छा सोचिए और अपना कदम आगे बढ़ाते जाएं। अगर आप रुक जाते हैं तो ये भी माया का आह्वान है, रुकना भी नहीं है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप को चेक करो कि, तो बाबा कहता है कि बच्चे जितना तुम बुद्धि योग बाप से रखोगे तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा। वह बच्चे उतना ही अपने खजानों से भरपूर होते जाएंगे और यही खजाने सेफ्टी के साधन बन जाते हैं। बाबा कहता है ना जितना ज्ञान को सुनोगे समझोगे बाबा को याद करोगे, ये ज्ञान क्या करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि कब का क्या कैसे करना चाहिए। तो जब दुनिया में दुख की अति होगी तो आप बच्चे इन खजानों के आधार पर वरदानी मूर्त बन जाओगे। ये खजाना याद आएगा, बाबा तो ऐसा बताया था,
ऐसा तो होना ही था। तो बाबा कहता जिस समय परिस्थिति आएगा ना, उस समय तुम वरदानी मूर्त बनोगे, लोग दुखी अशांत की ओर भागेंगे और तुम सुखी संपन्न होते चले जाओगे, वरदानी मूर्त होते चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना होगा। क्योंकि सारा ज्ञान बाबा पहले से बता चुका है कि बच्चे ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, इंतजाम कर ले। अब देखिए बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा तो डराता रहता है, डराता रहता है, कुछ तो होता ही नहीं है। अब देखिए कि अगर लाइन कटने वाला है तो कोई अगर बता दे कि लाइन 10 दिन तक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो अब क्या करेंगे, पहले से इंतजाम कर लेंगे कि चलो नहीं रहेगा तो इंतजाम कर लो। लेकिन जो नहीं किए हैं उसके बाद उनको जाकर कुछ मदद कर देंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे कि देखो मेरा मदद करने के लिए, तो देखो ये मदद करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप को अभी भरपूर करो, क्योंकि विनाश अभी सामने आने वाला है। तो वरदानी मूर्त बनकर विश्व परिवर्तन का कार्य तुम्हारे द्वारा ही हम करवाएंगे, किसी और के द्वारा नहीं। तो अपने खजानों को पहले भरपूर करो। बाबा आप बच्चों का वतन में इंतजार अभी तक कर रहा है, अभी तक जन्म नहीं लिया ब्रह्मा बाबा, अभी तक वो जन्म नहीं लिया, अभी तक संपूर्ण बन के भी वहाँ बैठा हुआ, किसके लिए बैठा हुआ है, सारी राजधानी के लिए, सारी प्रजा परिवार सबके लिए बैठा हुआ है कि जो भी बच्चे जैसा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमको साथ में जाना, तभी तो बाबा बैठा हुआ है। तो इसीलिए अब जल्दी जल्दी संपन्न बनकर शिव बाबा से मिलन मनाने जाओ। शिव बाबा से पहले मिलन बनाएंगे ना, पहले परम धाम जाएंगे सारे बच्चे, बाबा से मिलन मनाएंगे, अपने घर में बैठेंगे, उसके बाद हम आएंगे बैकुंठ। तो बाबा से जल्दी मिलन मनाओ। वैसे भी बाबा ने संपन्न और संपूर्ण बनने की सारी विधि आप बच्चों को बता दी है। बाबा तो बताया ना, करके भी दिखाया, ब्रह्मा बाबा के द्वारा करवा के भी तो दिखाया ना। तो बाबा सारा विधि भी बताया, करके भी दिखाया, क्या सोचना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है और क्या करना है, सब कुछ बता रहे हैं बाबा। कैसे बोलना है, क्या करना, बोलने तक का भी बाबा बताता है कि कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, जहाँ काम नहीं बनता है चुप रहो। आज भी बाबा बोला मुरली में कि बच्चे चुप रहो, नहीं बोलने आता चुप रहो, वो अच्छा ज़्यादा है। बाबा को समर्पण करके न्यारा प्यारा हो जाओ कि नहीं कुछ बोलना है। तो बस अब अपनी मनसा वाचा कर्मना चेक करो कि कितने % चेंज हुआ है। अपने अंदर को चेक करना है कि हम कितना % चेंज हुए हैं और कितना % बाकी है जो कि चेंज करना है। तो बाबा कहता बाकी फिर चेक कर, चेंज भी करो। सारी पढ़ाई का सार है अपनी स्थिति सतो प्रधान स्टेज में स्थित हो जाना। बाप भी देखकर खुश होते हैं कि बच्चे मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं। बाबा भी देखकर खुश होता है कि मेरे बच्चे मंजिल के समीप पहुंचने जा रहे। कौन बाप, अगर देखिए कि ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ज्वाइन नहीं किया है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, माँ बाप कितने खुश होते हैं, खुशी में मिठाई बांटते हैं। तो हम लोगों का भी स्टेज बाबा देखकर खुश होता है कि अब समीप हैं, बहुत मंजिल के अब समीप पहुंचने वाले मेरे बच्चे। तो समीप ही है, मंजिल पर पहुंचना अर्थात प्राप्तियों का अनुभव शुरू हो जाएगा। मंजिल पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि आप अगर उस स्टेज में पहुंच जाते तो चारों तरफ से परिस्थितियां ऐसी बनेगी जो आपको तोहफा के रूप में देगी, तोहफे के रूप में महसूस होगा, अपने आप तोहफा मिलता रहेगा। फिर पुरुषार्थ कम हो जाएगा लेकिन तोहफे ज़्यादा मिलेंगे। और आज वो स्थिति है, कल को मेहनत ज़्यादा करते थे लेकिन मेहनत प्राप्ति कम होता था, और अब है कि मेहनत का मोहब्बत ज़्यादा होता है तो प्राप्ति भी ज़्यादा होता है। आज मोहब्बत में है ना बाबा के साथ। तो बाबा कहता है कि बच्चे अब बस अब पुरुषार्थ की बिल्कुल थोड़ा सा ही समय रह गया है, इसीलिए इस समय 100% अब सफल करो। 2 बातें सदा याद रखना, कौन जो करेगा वो बनेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये 2 बात बाबा याद रखने के लिए कह रहा है कि बच्चे हमेशा याद रखो कि जो करेगा सो बनेगा, जितना करेगा उतना मिलेगा। तो हर बात में चेक करो कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। अगर एक सेकंड अगर हम सफल कर रहे हैं तो समझ ले कि हमारा जीवन आने वाले 4 युगों तक बहुत ही सुंदर होने वाला है। अगर आज भी हम इतना ज्ञान सुनकर समझकर उसके बाद भी माया की दुनिया में बिजी हो रहे हैं तो समझ ले कि आप कैसा जीवन लिख रहे हैं। आज सुबह की भी मुरली में बताया गया कि जो बच्चा खाएगा यहाँ ज़्यादा खाने पीने का पहनने का शौक रख रहा है वो अपने ही ऊपर अपने भाग्य के ऊपर लात मार रहा है कि वहाँ पर आपको दासासी का रूप मिलेगा, पहना हुआ उतरा हुआ मिलेगा आपको। जो ज़्यादा पहनने का शौक रख रहा ना कि हमको ये पहनना है ये पहनना, वहाँ पर राजा रानी का जो उतरा हुआ कपड़ा रहेगा ना वही आपको मिलेगा वहाँ पर।
तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा कर्म नहीं करना है। हम लोगों को एकदम साधारण बनवा में रहना है। कोई ज़्यादा पहनने ओढ़ने का शौक नहीं, कोई खाने पीने का शौक नहीं। हाँ, फरिश्ते जैसा बन कर रहें। बाबा कहता है ना, एकदम गरीब भी नहीं बनना तो एकदम अमीर भी नहीं बनना है। तो ऐसा ड्रेस पहने जो रॉयल्टी भी नजर आए आपका, और साधारणता भी लगे, साधारण भी लगे और रॉयल्टी। सबसे सुंदर तो ड्रेस लगता है वाइट ड्रेस, लेकिन बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रहा वाइट ड्रेस। मुझे भी नहीं मिलता था, लेकिन बाबा को बोलते गई कि बाबा मुझे वाइट पहनना है, वाइट पहनना है, और देखिए आज मिल रहा है। तो इसलिए पहले अंदर से, जिस समय नहीं मिलता था ना शुरू में, तो बाबा को कहते थे बाबा पहले अंदर से सफ़ेद बन जाएंगे तब तुम मुझे सफ़ेद पहनाओगे ना। तो अंदर से सफ़ेद बनते गए। कोई बोलता था कि देखो मुरली क्लास में भी बैठ जाती है तो रंगीन ड्रेस में बैठती है, तो बोलते थे अंदर से सफ़ेद बनना ज़्यादा ज़रूरी है, पहले मुझे अंदर से बनना। हम लोग घर गृहस्थ में हैं, सब कुछ देखते हुए चलना है। आज देखिए अंदर से सफ़ेद, बाहर से भी सफ़ेद पहन रहे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बाहर से सफ़ेद पहन ले और अंदर से अच्छे नहीं रहे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए कोई बात नहीं, बाहर का ड्रेस भल अगर रंगीन है, मजबूरी है ना, घर गृहस्थ में है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए कोई बात नहीं। अगर रंगीन भी पहने, लाइट कलर का भी पहने तो कोई दिक्कत नहीं। मन से सफ़ेद बन जाए, दिल से सफ़ेद हम बन जाएं, बाबा का दिल जीतने वाले बन जाएं। बाबा तो हमारा दिल जीत लेता है, बहुत ऐसी जगह मदद कर देता है, बहुत प्यार देकर वो हमारा दिल जीत लिया। तभी तो हम कहते मेरा बाबा। तो हम भी दिल जीतने वाले बन जाए, बाबा का दिल जीते। और बाबा का दिल कैसे जीतेंगे? अपने आप को तैयार करके, बाबा पर समर्पण करके, दिल से सबकी सेवाएं करके, दुआएं लेकर, किसी का भी बददुआ ना ले। अब देखिए कि कोई बोल देता है, गलत बोल दिया, मान रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, सामने वाला ही कुछ कर दे रहा है, बहुत गलत कर दे रहा है, लेकिन आप मुख से भी नहीं बोल रहे हैं किसी को, लेकिन मन में चला रहे ऐसा ही है वैसा ही है, ये आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है, आपके शरीर को कष्ट पहुंचाएगा। आज भी बाबा बोला ना, प्रकृति बहुत गुस्से में है। अगर एक भी आप गलत संकल्प भेजते हैं अपने शरीर को कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, शरीर ग्रहण कर रही है, और शरीर इतनी गुस्सा में है ना कि आपको पद्मा गुना रिटर्न कर देगी। क्योंकि बहुत आप चिंता फिक्र किए, बहुत रोए हैं, बहुत दुख उठाए हैं, ये शरीर झेलते झेलते ना थक चुका है, बोलता बस अब नहीं। हम लोग बोलते हैं ना बाबा को, बाबा अब बस करो ना बाबा, कितना विघन दोगे, कितना विघन दोगे। ये शरीर भी बोलता है कि कितना संकल्प करोगे, क्या फायदा हो रहा है तुमको इतना ज्यादा संकल्प करने से, बस करो। अब नहीं करते हैं तो प्रकृति भी गुस्सा करके बीमारी का रूप दे देती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करें। बड़ा हंसी का खेल लगता है ना कि प्रकृति भी गुस्सा करती, शरीर भी गुस्सा करके हमें बीमारी देती है। तो इसलिए बस करो बस करो। ये शरीर भी चिल्ला रही है, हम बाबा के आगे चिल्लाते, शरीर मेरे आगे चिल्ला रही है। तो हम चेक करें कि हम शरीर का बात मान रहे हैं, कि मन में कोई संकल्प ना करें। बाबा भी बोलता है कि बच्चे संकल्प मत करो, बोलो सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तुम अच्छा कदम उठाओ, अच्छा कार्य करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। तो उसी तरह हम भी अच्छा करें, और ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रखे। बाबा कहता है पूरी तरह से पवित्रता को धारण करो तो परमात्मा के समीप पहुंच जाओगे। जब मैं सभी परिस्थितियों में उत्साही रहने में सक्षम बनता हूँ, मतलब हर परिस्थिति में हम बहुत उमंग उत्साह से पार करते हैं, तो बाबा कहता है कि मैं अथक रहने में भी सक्षम होता हूँ। क्योंकि थकावट कब होता है? जब मन से हम थक जाते हैं। शरीर का थकावट से नहीं थकते, लेकिन मन में अनेक तरह के विचारों से हम थक जाते हैं। पहले जब हम काम करते थे, जब ज्ञान में नहीं थे और काम तो ज़्यादा नहीं रहता था, केवल खाना बनाना रहता था, लेकिन गिनते थे आज इतना काम किए, आज इतना काम हो गया, आज इतना सब्जी बनाए, आज इतना खाना बनाए। तो इस तरह से गिनते गिनते ना थक जाते थे, इतना ज़्यादा संकल्प चलता था। जब ज्ञान में आए तो बोले ये इतना बर्बाद होता था, तभी तो थक जाते थे। आज देखिए कि घर का सारा काम करते हुए भी एकदम निश्चिंत रहते हैं, बहुत मजा आता है सारा काम करते हुए भी। तो बाबा कहता है थकावट आपके शरीर से नहीं होता है, थकावट आपके मन से होता है। तो मन को शक्तिशाली बना ले, कोई थकावट नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे। आज से शरीर की कर्मेंद्रियों को कह दें, हे मेरी शरीर, हे मेरे मन और बुद्धि, मैं वायदा करता हूँ
आज से मन में कोई व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं करूँगा। जो भी समस्याएं आएंगी उसका समाधान करूँगा, परंतु नेगेटिव और व्यर्थ से मुक्त होकर आत्मिक स्थिति में बाबा के ज्ञान और योग को आधार बनाकर करूँगा। हे मेरे शरीर, हे मेरी मन और बुद्धि, अब मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे माफ़ कर दो। अभी तक मैं जो चिंता करती थी, अनेक प्रकार के संकल्प चलाकर तुम्हें पॉइजन देती थी, अब नहीं दूंगी। तुम मुझे आज माफ़ कर दो। आज मैं बाबा से योग लगाकर अपनी इस स्थिति को स्वाहा करती हूँ। आज के बाद ये शिकायत अब तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रकृति भी कह रही है, हे मेरे पति परमेश्वर, मैं आपकी पालना सदैव करती रहूंगी। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, जो आपने मुझे राजयोग सिखलाकर सबको खुश रहना सिखला दिया। मुझे भी खुश रहना आ गया और सबको खुश करना भी मुझे आ गया है बाबा। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।